नमस्कार दोस्तों। जिन्होंने दुनिया भर में अपने प्रतिभा और कला कौशल से लोगों का दिल जीता है, उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। जिसे हमेशा से नृत्य करने का शौक था, अचानक से सब कुछ बदल गया। लेकिन वह अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास को कभी नहीं खोया और उन्होंने अपने उस कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष करके अपने लक्ष्य को हासिल किया है। ऐसा ही एक नाम है अभिनेत्री सुभा चंद्रन जी का, जिन्होंने एक हादसे में अपना एक पैर खराब होने के बावजूद भी वह आज एक सर्वश्रेष्ठ नृत्यगन के तौर पर अपने कला व अभिनय का प्रदर्शन कर रही है। सुधा को बचपन से ही नृत्य में बहुत अधिक रुचि थी। उसके माता पिता ने नृत्य के प्रति उसकी रुचि को देखकर उसको नृत्य में आगे बढ़ाना चाहा, जिससे सुधा बड़ी होकर एक नृत्यगना के रूप में अपना भविष्य बनाए। और उसके लिए अपने पिता श्री केडी चंदन जी तथा उनकी माता श्रीमती यंकम चंदन जी ने 5 वर्ष की एक छोटी सी आयु में ही सुधा को मुंबई के एक प्रख्यात विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। उनके स्वर्गीय पिताजी एक पूर्व अभिनेता के रूप में काम कर चुके थे तथा एक यूएसआईएस कंपनी में काम किया करते थे। पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु बाद में सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. राम स्वामी भागवत ने उनके शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। नृत्यगना सुधा चंद्रन की जीवनी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजन में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई। वह अपने विद्यालय में 10वीं परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। लेकिन सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली में मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पैर की हड्डी टूट गई और दायां पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, परंतु दाईं टांग में ग्रेगिन एक प्रकार का कैंसर का संभावना दिखाई देने लगा। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाईं टांग काट देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभव किसी भी नृत्यगान के जीवन का अंत भी होता है, लेकिन सुधा ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ा। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी अध्ययन कार्य में जुट गई। कुछ समय के बाद सुधा को एक अंग विशेषज्ञ डॉक्टर के बारे में पता लगा, जिनके पास से इलाज के बाद बहुत सारे सुधा जैसे लोग को अच्छा परिणाम मिला था। सुधा ने मैगेस पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.सी. सेठी से मिली। उनका क्लिनिक जयपुर में स्थित था। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वासन दिया कि वह